एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे के पढ़ते हैं। तीन व्यक्ति हैं ए बी सी 16 किलोमीटर वृत्ताकार मार्ग पर एक ही समय में एक ही दिशा में 4, 6, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चक्कर लगाते हैं। तीनों कितने घंटे बाद मिलेंगे? तीनों एक साथ कितने घंटे बाद मिलेंगे? तो पहला जो चलता है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, दूसरा जो चलता है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तीसरा चलता है तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो हमें क्या क्या दे रखा है? दूरी दे रखी है और हमें चाल दे रखी है। तो हमें पता है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, स्पीड। तो हम क्या करेंगे, उसमें पहले की जो समय पहला कितना समय लेगा वो निकाल लेंगे, t1 पहले का समय। तो हमारे पास 16 दूरी है और 4 क्या है? चाल। तो कितना समय लिया इसने? 4 घंटे। दूसरे ने कितना समय लिया? 8/3 घंटे। तीसरे ने कितना समय लिया? 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे लिया। अब कहता है वो तीनों कितने बजे मिलेंगे, कितने घंटे बाद मिलेंगे। इन तीनों का निकालेंगे, जो टाइम तीनों का टाइम आ रहा है उन टाइमों का निकाल लेंगे हम क्या? एलसीएम। एलसीएम जब हमें डिजिट कैसे दे रहा क्यों? फ्रैक्शन में दे रहा क्यों, माने भिन्न के रूप में दे रहा क्यों। तो उनका एलसीएम कैसे निकालते हैं हम? तो ऊपर वाली जो संख्या दे रखी है जैसे 4, 8, 2, उनका निकालेंगे हम एलसीएम, और नीचे वाली 1, 3, 1, इन तीनों का निकालेंगे कल में से। तो ऊपर वाली संख्याओं का जो एलसीएम आ जाएगा कितना आ जाएगा? 8। अगर डायरेक्ट ना निकालना आता हो तो आप ऐसे निकाल के देख लो, 4, 8, 2, इनका जो एलसीएम होगा क्या हो जाएगा? 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 से काटो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1, फिर 2 से काटो 2 दूनी 4, 2, 2, 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 8 इसका आ गया एलसीएम। और नीचे जो में से आया, में से होता है तीनों में कॉमन, तीनों में क्या कॉमन है? 1 कॉमन है, तो में से आ जाएगा 1। तो 1 से 8 में डिवाइड लगा लेंगे तो 8 घंटे। 8 घंटे क्या आ गए हमारे पास? समय आ गए। वो तीनों 8 घंटे बाद तीनों मिल जाएंगे, एक जगह तीनों क्या हो जाएंगे? वो मिल जाएंगे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। और देखो ये क्वेश्चन ही बहुत आता है, मैं आप इस क्वेश्चन को ही बताता हूं। एक आयताकार कोई फर्श है, क्या हमारे पास कोई एक आयताकार फर्श है। क्वेश्चन नंबर 2, एक आयताकार कमरे की लंबाई चौड़ाई इतनी है, कमरे के फर्श पर वर्गाकार टाइल लगाया जाता है। तो हमसे क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? लंबाई तो 108 मीटर है और चौड़ाई जो है हमारे पास कितनी दे रखी है? 105 मीटर है। ठीक है, कमरे के फर्श पर वर्गाकार टाइल लगाया जाता है। कमरे के फर्श पर वर्गाकार टाइल लगाई जाती है। लगाया जाता है, ठीक है, लगाया जाता है। तो कितने टाइल लगेंगे? तो कितने टाइल लगेंगे? तो कुल कितनी टाइल लगेंगे? तो सॉल्यूशन इसका इस प्रकार से देखते हैं। जो एक कमरा है, कमरे में एक आयताकार कमरा है, उसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है। ठीक है, उसका जो कमरे के फर्श पर वर्गाकार टाइल लगाई जाती है। वर्गाकार क्या होता है? वर्गाकार जिसकी लंबाई और चौड़ाई कैसी हो? समान हो, उसको बोलते हैं वर्गाकार। ठीक है, तो अधिक से अधिक कितनी बड़ी टाइल हो सकती है? तो इन दोनों का निकालेंगे हम में से। जो दे रखा है 108
और 105, वो सॉरी 180 और 105, दोनों को निकाल लेंगे हम में से निकाल लो 105 एकम 105, कितना बचा हमारे पास, 10 में से 5 गए 5, यहाँ कितना बचा 3, यहाँ से 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, कितना हो गया 75, 105 एक में 105, 1 10 7 75। अब 75 में 105 से हम फिर लगाएंगे डिवाइड, 75 दूनी 1.5 से ज़्यादा हो जाएगा, 75 एकम 75, 5 में से 5 के 0, तो यहाँ पे कितना बचा 3 30। अब इस 30 में फिर लगाएंगे 75 से क्या, तो हमारे पास आ जाएगा 30 दूनी 60, 30 या 90, 30 दूनी 60, तो बचा कितना 15। अब फिर 30 में डिवाइड लगाएंगे, 15 दूनी 30, तो पूरा पूरा ये कट गया। तो इसका जो HCF आएगा वो HCF आएगा, HCF कितना आ गया 15। तो टाइल जो होगी हमारे पास वो 15, अधिकतम कितनी हो सकती है 15। वर्गाकार जो कह रहा है तो टाइल का क्षेत्रफल होगा, तो कुल टाइलों की संख्या होती है, कुल टाइल की संख्या, ऊपर होता है फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई बटे वर्गाकार टाइल है, टाइल का जो अधिकतम लंबाई चौड़ाई जो आ सकती है वो कितनी आएगी 15, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्र होता है लंबाई मतलब भुजा का स्क्वायर होता है, तो 15 गुणा 15, इसका टाइल का भी क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। अब इसे काट दो, 15 से काटो, 15 एकम 15, बचे कितने हमारे पास 3 बचे, 3 बचे, 15 दूनी 30 12, इसे काटो, 15 सत्ते 105, 12 सत्ते 84, 84 टाइल। तो टाइल जो कितनी लगेंगी, टोटल टाइल लगेंगी 84, 84 टाइल, 84 टाइल हमारी उस फर्श में टोटल लग जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब देखो क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं हम, और क्वेश्चन आते हैं एक और, वो कहता है क्वेश्चन में 3 हमारे पास क्या है, 3 आयताकार खेत का क्षेत्रफल है, 3 आयताकार क्षेत्रफल है, चलो इसकी थ्योरी छोड़ो, मैं ऐसे समझा देता हूं। 3 क्या है हमारे पास, एक आयताकार क्षेत्रफल है, एक ये होगा क्षेत्र खेत, और एक के खेत ये हो गया, और एक खेत ये हो गया, 3 खेत हैं। ठीक है, 3 खेत हैं जिनका क्षेत्रफल, पहले का क्षेत्रफल है 105, 105, दूसरे का क्षेत्रफल है 147, 147, और इसका है 200 कितना 231। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है 231। तीनों क्षेत्रफल में बड़े से बड़े आकार का समान क्षेत्रफल का आयताकार बगीचा है, बड़े से बड़े आकार, तीनों क्षेत्रफल में क्या कहते, बड़े क्षेत्रफल में बड़े से बड़े आयताकार एक क्या है बगीचा, तीनों खेतों में एक बड़े से बड़े क्या है बगीचा है, बड़े से बड़े क्या है बगीचा। अब वो कहता है ये क्या हमारे पास बगीचा है, इस वाले बड़ा से बड़ा, माना बड़ा से बड़ा ये होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आगे कहता है यदि इस फुलवाड़ी वाली की लंबाई 7 मीटर है, इसकी जो लंबाई है, उसकी जो फुलवाड़ी लग रही है बगीचे में, इसके जो क्षेत्रफल की लंबाई है वो कितनी है 7 मीटर, 7 मीटर है। तो 7 मीटर है तो इसकी चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई इसकी क्या होगी, इसकी चौड़ाई पूछे, चौड़ाई क्या होगी। हमें सबसे पहले ये देखो, हमें तीनों खेतों को क्या दे रखा है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दे रखा है, तो उसमें अधिक से अधिक तीनों खेतों में समान आयताकार, तीनों में समान होना चाहिए, अधिक से अधिक कितना क्षेत्रफल का बगीचा हो सकता है, कितना क्षेत्रफल का बगीचा हो सकता है, तो इन तीनों का निकालने का हम HCF मतलब में से,
में से हमने इन तीनों का में से निकाल लेंगे। 147/105 से डिवाइड करेंगे। 105 से 105 एकम 105, 2 बचे कितने 4, ठीक है। तो 42 बचे हमारे पास। अब 105 में 42 से क्या लगा देंगे डिवाइड। अब ये ज़्यादा हो जाएगा लेकिन हम दो बार ही जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 84। तो हमारे पास कितना बचेगा 1, और यहाँ कितना बचा 2, 21। 21 हमारे पास क्या बच रहा है 21। 21 से 42 में लगा देंगे डिवाइड। 21 दूनी 42, 42। तो इसका इन दोनों संख्याओं का में से आ रहा है 2। इन दोनों में क्या कॉमन है 2। अब जो 21 आ रहा है में से, उस 21 से हम तीसरी संख्या कितनी है 231। 231 में क्या लगा देंगे डिवाइड। तो लगा दे 20 एकम 20 एकम 20, बचा कितना 3, 3 20 एकम 20, 3 बचा, उतार लिया 1। अब फिर दोबारा कर दो 20 एकम 20, बचा कितना हमारे पास, सॉरी 21 एकम 21, कितना बचा हमारे पास 10। कितना बचा 10 बचा। या आप एक चीज करो, इसमें जो हमारे पास आ रहा है 21, 21 इन तीनों में कॉमन है। देखो 200 जो 21, अब यही देखो 231 में 21 से 21 कॉमन है या नहीं, 21 से डिवाइड लगा कर देख लो। 21 एकम 21, एक बार, 2 बचे 21 एकम 21, 11 बार। तो 21 मतलब कॉमन है, इसका जो फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा 21 गुणा 11। तो 21 इसमें भी है। तो तीनों में HCF जो आ गया हमारे पास, तो तीनों का HCF कितना आ गया, तीनों का HCF आ गया हमारे पास कितना, HCF कितना आ गया हमारे पास 21। 21 जो 21 जो आया वो क्या है, इसका फुलवाड़ी का क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल है। बगीचे का क्षेत्र, अब बगीचे का क्षेत्रफल कितना है, लंबाई गुणा चौड़ाई। बगीचे से क्षेत्रफल निकालो हम कितना, चौड़ाई गुणा लंबाई 7, और इसका क्षेत्रफल देख कितना का 21, ठीक है। तो 7 या 21, तो V बराबर हमारे पास कितना आ गया 3 मीटर। तो चौड़ाई इसकी कितनी है 3 मीटर, इसकी चौड़ाई आ जाएगी, ठीक है। 3 मीटर क्या आ जाएगी, इसकी चौड़ाई आ जाएगी। अब चलो क्वेश्चन और देखते हैं मैं आगे। एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, देखो ध्यान से। ये कहता है क्वेश्चन, एक व्यक्ति 180 रुपए के कुछ पेन खरीदता है, 105 रुपए में कुछ पेन क्रय मूल्य पर बेच देता है, ठीक है। यदि उसने कम से कम संख्या में पेन खरीदे हों तो कम से कम संख्या में पेन खरीदे हों तो अब उसके पास कितने पेन शेष बचे। देखो ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है। एक व्यक्ति 180 रुपए में कुछ पेन खरीदता है, एक कोई व्यक्ति है 180 रुपए में कुछ पेन क्या था खरीदता है, खरीद ले जिसने कुछ पेन, और 105 रुपए के कुछ पेन क्रय मूल्य पर बेच देता है। 105 रुपए के कुछ पेन क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब जिस पर खरीदे, क्रय मूल्य पर बेच देता है। क्या करता है, बेच देता है। यदि उसने कम से कम संख्या में पेन खरीदे हों, अब उसके पास कितने पेन शेष बचे। उसने कम से कम संख्या में पेन खरीदे हों, उसने कम से कम संख्या में क्या पेन खरीदे हों,
खरीदे हों, तो अब उसके पास कितने पेन बचे? तो अब उसके पास कितने पेन बचे? एक व्यक्ति 180, देखो जब कम से कम पेन खरीदेगा, कोई भी चीज है, जब हम किसी चीज को कम से कम खरीदेंगे तो 180 रुपये में कम से कम खरीदेंगे, तो उनका अधिक से अधिक कितना मूल्य होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मूल्य होना चाहिए, जब तो हम कम से कम खरीद पाएंगे। अगर हमारे पास अगर मूल्य कम होता, अगर एक पेन का मूल्य कम होता तो हम क्या करते, ज्यादा पेन खरीदते, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मूल्य होना चाहिए। तो हमें 180, जो 180 और 105 इन दोनों का निकाल लेंगे हम में से, 180 और 105 दोनों को क्या निकाल लो में से क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 5 75, ठीक है, 105, तो 75 घटा देंगे, कितना बचा हमारे पास, 0 3 30, 30 बचा हमारे पास, 75, 30 दूनी 60, 15 बचा हमारे पास 30, 15 दूनी 30, तो हमारे पास एचसीएफ जो आ गया, एचसीएफ कितना आ गया, 15, 15 आ गया। जो ये प्रत्येक कितने रुपए का अधिकतम कितना, एक मूल्य कितना उसका, 15 रुपए। अब उसने 180 रुपए में कितने खरीदे, टोटल 180 रुपए थे उसने उसके पास, और एक का मूल्य कितना था, 15 रुपए, अधिकतम कितना, 15 था, तो उसने 12 खरीदे, कितने, 12 खरीदे, ठीक है, 180 रुपए में उसने कितने खरीदे, 12 खरीदे, और उसके पास 105 रुपए थे, और अधिक से अधिक 12 खरीदा, और इसने कितने में, अधिक से अधिक में बेच ही दिया, क्या, 15 में उसने बेच दिया, 15 अट्ठे 105, 8 रुपए, 8 उसके पास उसने बेचे, कितने बेचे, 8, 8 बेचे, 12 इसने खरीदे और 8 इसने बेच दिए, तो 12 में से 8 कम कर दो, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 सत्ते 105 होते हैं, ठीक है, तो उसके पास अब कितने बचे, 5, 5 शेष बचे, कितने बचे उसके पास, 5 शेष बचे। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से अच्छे कर लेना, आपको बहुत बहुत मदद करेंगे। फिर क्वेश्चन है, एक एक दुकानदार कुछ पेन इतने रुपए में खरीदता है, कुछ पेन इतने रुपए में खरीदता है, वह 3875 रुपए के कुछ पेन क्रय मूल्य पर बेच देता है। यदि कम से कम संख्या में पेन खरीदे तो उसके पास कितने पेन बचेंगे। तो हमारे पास सेम क्वेश्चन यही है, बस आपको संख्या चेंज कर देनी है। संख्या चेंज करने के बाद इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बस संख्या इसमें क्या चेंज कर दी इसने, इसने ये संख्या चेंज कर दी है, उसने कितने खरीदे, 6625 रुपए में उसने खरीदे पेन, और उसने कितने पे बेच दिए, 3875 रुपए। ये संख्या, इसका आंसर निकाल कर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आगे। आगे संख्या क्या कहता है क्वेश्चन, तीन बर्तन एबीसी में, एक में 345 लीटर, एक में 120 लीटर, एक में 200 लीटर दूध है, दूध हो दूध हो है बड़े से बड़े बर्तन का साइज क्या होगा जो इस सारे दूध को माप सके, इस सारे दूध को क्या कर सके, माप सके। बड़े से बड़े बर्तन का साइज क्या होगा जो इस सारे दूध को क्या कर सके, माप सके। जो सारे दूध को माप सके, मैं सारे दूध को माप सके, कोई दूध ना बचे, तो इन तीनों का निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, मैश, क्या, मैश। क्वेश्चन नंबर 4, तीन बर्तन है हमारे पास, तीन क्या बर्तन, तीन बर्तन है, ए बी सी है,
ठीक है, में एक में कितना 345 लीटर, एक में तो 345 लीटर क्या है, दूसरे में है 120 225, 120 लीटर और 225 लीटर लीटर है। तो बड़े से तीन बर्तन है, एक में इतने, एक में इतने, एक में इतने, तो बड़े से बड़े क्या बर्तन का साइज क्या होगा इन तीनों दूधों को नाप सके। बड़े से बड़े बर्तन का क्या साइज होगा जो जो दूध को जो सभी दूध को माप सके, क्या करें, माप सके। तो ऐसा कौन सा बर्तन होगा जो इस वाले दूध को भी नापते, इसको भी नापते, इसको भी नापते। तो आप इन तीनों का क्या निकालोगे, एलसीएम। जो बड़ी संख्या निकलती है उसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, 3 5 120 200, देखो 5 तो तीनों में कॉमन है तो इसे 5 से काटो, 5 6 30, 5 नहीं 45, ठीक है, ये हो जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 25, ये हो गए। अब ये होने के बाद हमारे पास अब काटेंगे से 3 से, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 8 24, 15 बार। अगर हम इसे किसी से भी संख्या से काट लें, अब ये तीनों संख्या एक दूसरे किसी से भी नहीं कटेंगे, ना 3 से ना 5 से, तीनों अलग अलग है संख्या। तो ये दो संख्याओं इन्होंने तीनों संख्याओं को काट दिया, तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा, एचसीएफ 5 दिया 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15, ठीक है। क्योंकि तीनों संख्या नीचे वाली कैसे आएगी, अलग अलग आ गई, ये किसी भी एक संख्या से नहीं कट सकती। 2 से काट के देखोगे तीनों नहीं कटेंगी, 3 से काट के देखो नहीं कटेंगी, 4 से काट के देखो नहीं कटेंगे, 5 से काट के देखो नहीं कटेंगे। ये 5 से तीनों संख्या ये कट गई, 3 से तीनों संख्या ये कट गई। जब तक तीनों संख्या कटे तब तक काटो, उसका एलसीएम निकाल के देख लो। तो एलसीएम कितना आ रहा है हमारे पास, 15। तो 15 क्या होगा, बर्तन का सबसे बड़े बर्तन का साइज 15 होगा, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन हमारे पास, एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10 15 और 20 मीटर लंबाई की 3 लोहे की छड़ हैं। क्वेश्चन नंबर एलडीसी में आया था ये, क्वेश्चन नंबर 5। एक व्यक्ति के पास 5 क्रमशः 10 15 20, 10 15 और 20 मीटर की लंबाई की 3 लोहे की छड़ है, क्या है, 3 लोहे की छड़ है, ठीक है, क्या है, 3 लोहे की छड़ है। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़ों को काटना चाहता है। वह तीनों छड़ों से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। क्या कहता है, वो काटना चाहता है। वह बिना कुछ बर्बाद किए उसमें से कम कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। वह बिना बर्बाद किए वह उसमें से बिना कुछ
बिना कुछ बर्बाद किए कम से कम कितने टुकड़े टुकड़े काटे जा सकते हैं? काटे जा सकते हैं। जब आपसे ये कहे क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति के पास 3 छड़ हैं, एक 10 मीटर, एक 15, एक 20 मीटर की है, तो लंबाई के 3 लोहे की छड़ हैं, ठीक है। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काट सकता है। तो बराबर लंबाई के टुकड़े अधिक से अधिक कितनी लंबाई के टुकड़ा काट सकता है? इसमें से अधिक तीनों का निकाल लो में से, 10, 5 और 20, तीनों का में से आ जाएगा 5। निकाल के देख लेना, तीनों का में से HCF आ जाएगा 5, ठीक है। तो पहली छड़ में से अधिक कितना 5 लंबाई के टुकड़े काट सकता है। पहली छड़ में से कितने टुकड़े काट लेगा वो? 5 से 5 दूनी 10। पहली छड़ में से इसने 2 टुकड़े काट लिए, ठीक है। दूसरी में से कितने काट सकता है? 15। 15 बटे एक टुकड़ा 5 का है तो कितने कट जाएंगे? 3। और उसके बाद 20, एक टुकड़ा 5 का है तो 4 इसमें से काट ले। तो टोटल इसने टुकड़े कितने काटे? 2 टुकड़े तो ये काटे, 3 ये काटे और 4 ये काटे। कितने हो गए? 3 2 5 और 4 9, टोटल कुल 9 टुकड़े, कुल 9 टुकड़े, कुल कितने? 9 टुकड़े उसने काटे। बाकी क्वेश्चन को कराएंगे कल। धन्यवाद वाचिंग फॉर वीडियो। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।